उन शहीदों को याद करना चाहता हूँ जिन्होंने 1857 में गदर का नाम दिया था अंग्रेजों ने, लेकिन हम उसको जंग आजादी कहते हैं। उस जंग आजादी की शुरुआत की थी। आज शाम तक दिल्ली पर लगभग पूरा कब्जा हो चुका था, और उस वक्त जब मैं फिल्म बना रहा था 1857 के ऊपर, तो मेरे सामने वही सवाल थे। वो सवाल बहुत अहम सवाल थे। मैं हिस्टोरियन नहीं हूँ, मैं सिर्फ फिल्म ही बना रहा था, लेकिन पहली बार मुझे लगा कि ये सवाल पूछना बहुत जरूरी है कि ये जंग किसकी जंग थी। ये आजादी की जंग क्या किसी धर्म के लिए थी, क्या किसी जात के लिए थी, क्या किसी एक तरह के समुदाय के लिए थी, या ये जंग सिर्फ उन लोगों की थी जो पुराने दौर में सत्ता पर काबिज थे। मुझे लगता है कि अगर हम देखें इस जंग को, तो लगातार दिखाई देता है हमको कि ये जंग ऑपरेशन के खिलाफ और दुनिया की सबसे बड़ी ताकत के खिलाफ एक जंग। ये जंग उस जुल्म के खिलाफ थी जिसने हिंदुस्तान के खून को चूस कर बिल्कुल उसको कंगाल बना दिया। और ये जंग, सही बात है कि लगभग 1 साल से लगातार कहीं ना कहीं लड़ी जा रही थी, जो 1857 में फट करके निकली। अंग्रेजों को बहुत डर था, और मिर्जुला जी ने कहा, मैं वो एक छोटा सा विलियम फोर्ब्स का की डायरी से एक किस्सा बता देना चाहता हूँ यहाँ, कि जब उनके टुकड़ी को ये कहा गया कि वो कानपुर से अब चलें, कानपुर जीत लिया, और उसके बाद वो चलें लखनऊ की तरफ, तो वो पैदल उनकी टुकड़ी जा रही थी कॉलम्स में। और वहां उनसे आगे जो लोग थे, उन्होंने एक आदमी देखा जो वेशभूषा गेरवी थी उसकी, और उसने चोटी धारी था और मृगशाला पर बैठा हुआ था। वो उसके बारे में उन्होंने, एक ने कहा कि लेट्स किल हिम, तो दूसरे ने कहा नहीं, दीज आर नॉट ट्रबल मेकर्स, ये परेशान नहीं कर रहे हैं, ही इज नॉट ए मॉमडन, ही इज अ हिंदू, ही इज अ पांडी। जितनी देर में ये उसके करीब पहुंचते, उतनी देर में उस पांडी ने, उस हिंदू ने, जैसे वो हिंदू कह रहे थे, उसने अंदर से गन निकाली जिस पे बैठा हुआ था, और दोनों को मार दिया। ये था 1800। उसके बाद उसका क्या हुआ वो तो लिखते ही हैं कि उसको मार दिया गया, खत्म कर दिया। जो खून बह रहा, उसका कोई रंग नहीं, उसका गेरुआ रंग नहीं था, वो लाल था। उसका हरा रंग नहीं था, वो लाल। मैं समझता हूं कि ये हमारी परंपरा है, इसलिए हमें याद करनी चाहिए। ये हमारा ट्रेडिशन, और ये ट्रेडिशन सिर्फ 1857 का नहीं है। हमें ये आज बताया जा रहा है, ऐसा लगता है कि हिंदुस्तान में 1857 से पहले, अंग्रेजों के आने से पहले, सारे मुसलमान राजा हिंदुओं पर जुल्म कर रहे थे और सारे हिंदू राजा मुसलमानों पर। हमें इस तरह का इतिहास इस वक्त पढ़ाया जाए। जाहिर है कि 1857 हो ही नहीं पाता अगर इस देश का इतिहास इस तरह का इतिहास है। राजा थे, जुल्म करते थे, जब उनकी ताकत कम होने लगी तो अंग्रेज आ गए। लेकिन अंग्रेजों ने जिस जिस बात को मृदुला जी ने के एक और लेक्चर से मैंने समझा, वो ये था कि अंग्रेजों ने इससे डर करके कि इकट्ठा होंगे तो फिर हमारे खिलाफ खड़े, इससे डर करके डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी शुरू। और मैं ये समझता हूं कि आज वो लोग, या सन 47 में वो लोग जिन्होंने इस देश का विभाजन किया, और आज जो कुछ हमारे चारों तरफ होता हुआ दिखाई दे रहा है, उनकी परंपरा अलग परंपरा, उनकी परंपरा हिंसा की परंपरा है, उनकी परंपरा जुल्म करने की है, उनकी परंपरा लोगों को बांटने की, नफरत फैलाने की। और ये परंपरा उन्होंने अंग्रेजों से सीखी। इसलिए मैं उनको राजनीति में कम से कम अंग्रेजों की औलाद ही कह सकता, क्योंकि वो उसी परंपरा पर आज देश के जहन को बांट रहे। हमें पूरे अपने आजादी के संग्राम के इतिहास में दिखाई देता है कि बहुत बार ऐसे मोड़ आए कि वो बहुत डार्क टाइम्स थे, और जब डार्क टाइम्स से कोई देश, कोई समाज गुजर रहा होता है, तो वहां के मेजॉरिटी को ये पता नहीं होता है कि वो डार्क टाइम्स से, वो अंधेरे दौर से गुजर रहे, और उस अंधेरे दौर के वो खुद जिम्मेदार बन जाते। लेकिन हमेशा, हर अंधेरे दौर में उम्मीद के, शांति के, प्यार के, मोहब्बत के, साइंटिफिक टेम्पर के, एंड आई एम यूजिंग दिस वर्ड साइंटिफिक टेम्पर, इसलिए कि ये हमारी बड़ी पुरानी परंपरा है, ये सदियों से चली आ रही परंपरा है। उसके चिराग जलते, और ये चिराग हो सकता है कि अंधेरे को फौरन ना मिटा पाए, पर अंधेरे का नुकसान बहुत कर, इसलिए ये चिराग किसी भी समाज में बहुत अहम होते हैं, इंपॉर्टेंट। मैं आज के हालात पर जब नजर डालता हूं, तो मुझे ये चिराग सारे हिंदुस्तान में जलते दिखाई दे। जहां जहां आर पार में अपूर्व जी ने, तो उन्होंने, और
उसके बाद प्रशांत जी ने भी हमें ये दिखाया और बताया, और मैं इससे एग्री करता हूँ पूरी तरह से कि हम बहुत डार्क पीरियड से गुजर रहे हैं, बहुत अंधेरे के पीरियड से गुजर रहे हैं। लेकिन ये चिराग भी हर जगह चल रहे हैं, ये चिराग बहुत नुकसान कर रहे हैं, और इसीलिए इन चिरागों के ऊपर लगातार हमला भी हमें दिखाई देता है। सीए मूवमेंट, कितने नौजवान उठे, और आज तक वो नौजवान, इसके बावजूद कि आज एक जश्न का दिन है, यूएपीए ऑलमोस्ट हटा सा दिया गया, कुछ वक्त के लिए तो हटा ही दिया गया है, उस यूएपीए का सामना करते हुए भी वो आज डटे। सिर्फ यही नहीं, कहीं एक दूर बैठा हुआ आसाम में एक जज ये भी पास कर देता है कि इस वक्त डेमोक्रेसी को बहुत बड़ा खतरा है, क्योंकि जिग्नेश को अरेस्ट किया गया। वो जूनियर जज है, वो अपने पूरे करियर को दांव पर लगाने के लिए मुझे लगता है तैयार। सिर्फ स्टूडेंट्स नहीं, बल्कि हर इंस्टीट्यूशन के अंदर ऐसी आवाजें लगातार उठ रही। हमारे सामने एक बहुत बड़ी मशाल की तरह से इस देश का किसान था। उम्मीद का दामन तंग हो सकता है, लेकिन तार तार नहीं। और इसीलिए अगर हम गौर से देखें तो हमें वो भी लगातार गिनते रहना चाहिए जो हमें उम्मीद दिला रहा है। हाँ, यूपी के इलेक्शन के बाद मैं भी आल्फा की तरह से, और मेरे जैसे जाने कितने लोग डिप्रेशन में थे, पर ये उम्मीद हमें आगे ले जाएगी। और इसलिए एक बार फिर आजादी की के संग्राम की याद में एक पुरानी नज्म, कभी तो स्वर्ग झुक के पूछता ही होगा ए फलक, ये कैसी सरजमीन है, ये कौन लोग हैं यहाँ जो जिंदगी की बाजियों को जीतने की चाह में लुटा रहे थे बेझिझक लहू की सब अशर्फियां। यहाँ लहू लहू के रंग में आया था किस तरह, न सब्ज था न केसरी, न था सलीब का निशान, न राम नाम था यहाँ, न थी खुदा की रहमतें, न स्वर्ग इनकी मंजिलें, न नर्क का सवाल। मसीहो गौतमो रसूल कृष्ण कोई भी नहीं कि जिसके नाम जाम पी के मस्त हो गए सब। ये कौन सी शराब थी कि जिसका ये सुरूर, ये किस तरह की मस्तियों में इस कदर गुरूर था, ये किस तरह यकीन हो कि एक मुश्त खाक है जो जिंदगी की मांग में बिखर गई सिदूर से। इन्हें यकीन था कि इनके दम से ही बहार, इन्हें यकीन था कि इनके दम से ही बहार है, ये कह रहे थे हमसे ही बहार पर निखार है। बहार पर ये बंदिशें इन्हें कबूल क्यों नहीं, इन्हें कबूल क्यों नहीं ये गैर की हुकूमत। ये क्या हुआ कि यकबयक सब खामोश हो गए, ये क्या हुआ कि यकबयक सब खामोश हो गए। यहाँ पे धूल क्यों पड़ी, यहाँ पे ओस क्यों पड़ी, ये धूल दब गई है क्यों। वो जिससे फूल खिल उठे थे जख्म भर गया है। मुझे यकीन है कि फिर यहीं इसी मकाम से उठेगा हश्र, जी उठेंगे सारे नरम ख्वाब। बराबरी का सब जुनून सिमट के फिर से आएगा, बिखेर देगी जिंदगी की हीर अपनी जुल्फ। यहीं से उठेगी सदा कि खुद पे तू यकीन कर, यहीं से उठेगी सदा कि खुद पे तू यकीन कर। यहीं से जुल्म की कड़ी पहला वार आएगा, यहीं से जुल्म की कड़ी पे पहला वार। दोस्तों, ये पहला वार लगातार आता है। मुझे इसमें कोई शक नहीं कि वो लोग जो कल कुतुब मीनार के ऊपर गए और वहां उन्होंने हंगामा किया, वो कितने थे, 12, 15, 20। मेरा अपना मानना यह है कि हिंदुस्तान की सरिश्त को, इसके डीएनए को बदलना बहुत मुश्किल काम। डार्क टाइम्स में भी हमारे मुल्क के अंदर ज्यादातर आवाम का बड़ा हिस्सा अमन, शांति, चैन, मोहब्बत, भाईचारा चाहता। हो सकता है कि वो यूपी का इलेक्शन जीत जाए, हो सकता है वो मध्य प्रदेश का इलेक्शन खरीद ले, हो सकता है कि वो आसाम में आग लगा करके वहां पर सत्ता हासिल करे। लेकिन मुझे उसके बावजूद इस मुल्क के अवाम में यकीन, इस मुल्क के अवाम में नहीं, मुझे दुनिया के हर मुल्क के अवाम में यकीन है कि वो सत्ता के खिलाफ ज्यादा देर तक बर्दाश्त करके खामोश नहीं रह सकते। सिर्फ एक दो आवाजें जो हमें सुनाई देती हैं, वो सिर्फ एक दो आवाजें हैं, वो आर्टिकुलेशन है लाखों करोड़ों लोगों की आवाज। और मैं समझता हूं कि कितनी भी साजिश करें, साजिशें बहुत देर तक कामयाब नहीं। मैं ये बात इसलिए नहीं कह रहा कि अच्छी लगती है, ये कहना अच्छा लगता है कि डार्क टाइम्स बहुत देर नहीं चलते। हमने देखा है कि पाकिस्तान में डार्क टाइम्स बहुत देर चले। हो सकता है हमारी जिंदगी में बदलाव, वो बदलाव जिसका ख्वाब हूँ, लेकिन जरूरत इस बात की है साजिशों को उजागर कर। एक और नज्म
जब साजिश हादसा कहलाएं और साजिश करने वालों गद्दी पे बिठाया जाने लगा, जमहूर का हर एक नक्श कदम ठोकर से मिटाया जाने लगा, जब खून से लथपथ हाथों में इस देश का परचम आ जाए और आग लगाने वालों को फूलों से नवाजा जाने लगा, जब कमजोरों के जिस्मों पर नफरत की सियासत रक्स करे, जब कमजोरों के जिस्मों पर नफरत की सियासत रक्स करे और इज्जत लूटने वालों को फूलों से नवाजा जाने, जब जेल में बैठे कैदी को हर एक सहूलत हासिल हो और हर बाइज्जत शहरी को सूली पे चढ़ाया जाए, जब नफरत भीड़ के बेस में हो और भीड़ हर एक चौराहे पर कानून को अपने हाथ में ले, जब मुंसिफ सहमे सहमे हो और मांगे भीख हिफाजत की, ऐवान सियासत में पैहम जब धर्म के नारे उठने लगे और मंदिर मस्जिद गुरजा तक हर एक पहचान सिमट जाए, जब लूटने वाले चैन से हों और बस्ती बस्ती भूख उगे, जब काम तो मांगे हाथ मगर कुछ हाथ न आए हाथों और खाली खाली हाथों में त्रिशूल थमाई जाने लगे और खाली खाली हाथों में तलवार थमाई जाने लगे, तब समझो मजहब और धर्म नहीं, तहजीब लगी है दाव पर, रंगों से भरे इस गुलशन की तकदीर लगी है दाव पर, उठो के हिफाजत लाजिम है तहजीब के इस मैखाने की, उठो के हिफाजत लाजिम है हर जाम की हर टाइम की। और मुझे यकीन है कि लोग उठेंगे, कहेंगे कि हम हिफाजत करेंगे तहजीब के इस मैखाने की। बहुत शुक्रिया।